दोस्तों सक्सेस लाउड होती है, तालियां बजती हैं, हेडलाइंस बनती है, लेकिन कैरेक्टर कभी भी हेडलाइन नहीं बनाता। कैरेक्टर इतिहास। दुनिया आपको आपकी सक्सेस के लिए नोटिस करती है, लेकिन आपको फॉलो आपके कैरेक्टर की वजह से करती है। अगर आप 1% में शामिल होना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं, सिर्फ टैलेंट नहीं, आपको चाहिए 9 रत्न, आपको चाहिए 9 सुपर स्किल्स। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तीसरे रत्न की, तीसरे सुपर स्किल्स की, कैरेक्टर। यह कोई साधारण सीरीज नहीं है दोस्तों, यह 1% आइडेंटिटी का ब्लूप्रिंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को नहीं देखा है तो आप फटाफट मेरे चैनल में जाइए, उन दोनों वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि यह 9 रत्नों की यात्रा है और 1% में शामिल होने के लिए हर रत्न उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहला एपिसोड है सेल्फ बिलीव। पहले वीडियो में हमने सीखा कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है खुद पे भरोसा। हमने देखा कि अनुरिमा सिन्हा की कहानी, सेल्फ बिलीव के बिना कोई भी कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता। एपिसोड 2 में हमने गोल के बारे में बात किया। 1% लोगों में शामिल होना है तो डायरेक्शन चाहिए, और हमने दीपेंद्र गोयल की कहानी से समझा कि उनका गोल बहुत पैसा कमाना नहीं था, उनका गोल था प्रॉब्लम सोल्व करना। बिलीव और गोल दोनों होने के बाद भी अगर कैरेक्टर आपका मजबूत नहीं है ना, तो इंसान कभी भी गिर सकता है। और यहीं से आता है तीसरा रत्न, तीसरा सुपर स्किल्स, कैरेक्टर बिल्डिंग। दोस्तों ये कहानी है मिस्टर धोनी की, MS धोनी की। चाची का एक साधारण लड़का, ना पावरफुल बैकग्राउंड, ना ही कोई मीडिया हाइप, ना कोई क्रिकेट लेगेसी। रेलवे में नौकरी, छोटे शहर में बड़े सपने, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वह था उनका कैरेक्टर। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, करोड़ों लोगों की उम्मीद उन पर टिकी हुई थी, पूरा देश नजर लगाए बैठा था, करोड़ों लोगों का सपना एक इंसान के कंधों पर टिका हुआ था। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन धोनी का चेहरा काम, स्टेबल और अनशेकिंग था। जब पूरी टीम नर्वस थी तो वो शांत थे, जब पूरी दुनिया चिल्ला रही थी तो वो फोकस थे। काम रहना सिर्फ स्किल नहीं है दोस्तों, काम रहना एक कैरेक्टर है। काम रहना तब आसान है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन तूफान में काम रहना यही कैरेक्टर है। जब उन्हें जीत मिली तो उन्होंने कहा यह पूरा टीम एफर्ट है, और जब उन्हें हार मिली तो उन्होंने कहा यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही फर्क है 99% लोगों में और 1% लोगों में। 99% लोग जीत का क्रेडिट लेते हैं और हार का ब्लेम दे देते हैं। 1% लोग जीत बांटते हैं और हार को स्वीकार करते हैं। धोनी की ग्रेटनेस उनके शॉट्स में नहीं थी, उनकी ग्रेटनेस उनके रिस्पॉन्सेस में थी, और रिस्पॉन्स ही कैरेक्टर की पहचान बनाता है। दोस्तों स्किल आपको स्पॉटलाइट में लाती है, कैरेक्टर आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। स्पॉटलाइट टेम्परेरी है, रिस्पेक्ट परमानेंट है। टैलेंट आपको एंट्री दिला देता है, कैरेक्टर आपको लेगेसी लेकर चलता है। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन फेम मिलते ही बदल जाते हैं, और 1% लोग अलग होते हैं क्योंकि उनका कैरेक्टर प्रेशर प्रूफ होता है। 1% लोग परफेक्ट नहीं होते लेकिन उनका कैरेक्टर प्रेडिक्टेबल होता है। अब सवाल यह नहीं है कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इसे कंटिन्यूअसली बिल्ड कर रहे हैं या नहीं। अगर आप 1% में शामिल होना चाहते हैं तो कैरेक्टर बिल्डिंग के ये 5 प्रिंसिपल्स गांठ बांध लीजिए। पहला है डिसिप्लिन ओवर मूड। मन नहीं फिर भी काम कीजिए। 99% लोग मूड फॉलो करते हैं और 1% लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन और सिस्टम ही कैरेक्टर को बिल्ड करता है। डेली रूटीन, कमिटमेंट निभाना, टाइम की रिस्पेक्ट करना। कैरेक्टर एक्साइटमेंट से नहीं, एग्जीक्यूशन से बनता है। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन यही आपको 1% में लेकर जाता है। दोस्तों दूसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लाउड नहीं होती, स्टेबल होती है। रिएक्शन कंट्रोल में दीजिए, एंगर कंट्रोल कीजिए, प्रेशर में काम रहना ही लीडरशिप है।
जो खुद पर कंट्रोल करता है उसे दुनिया कंट्रोल कभी नहीं कर पाती। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सिचुएशन को भी आप कभी भी कंट्रोल या हैंडल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरा है ह्यूमिलिटी इन ग्रोथ। सक्सेस कैरेक्टर का टेस्ट है। ईगो शॉर्ट टर्म पावर देता है, ह्यूमिलिटी लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देती है। 1% लोग सक्सेस को सिर पर नहीं चढ़ाते, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। वो जानते हैं कि पावर टेम्परेरी है, रिस्पेक्ट परमानेंट है। अब वही आता है दोस्तों फोर्थ, ओनरशिप माइंडसेट। गलती हुई एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सक्यूज मत दीजिए, ब्लेम मत कीजिए। 1% लोग ब्लेम नहीं करते, बिल्ड करते हैं। ओनरशिप आपको विक्टिम से लीडर बनाता है। और फिफ्थ और लास्ट है इंटीग्रिटी इन डार्कनेस। कोई देख रहा हो या नहीं, आप वही इंसान रहे। कैरेक्टर वही है जो आप अकेले में है। पब्लिक इमेज टेम्परेरी है, प्राइवेट इंटीग्रिटी परमानेंट है। जब लाइट बंद होती है ना, तब असली कैरेक्टर दिखता है। जब आप मूड से ऊपर डिसिप्लिन को चुनते हैं, रिएक्शन से ऊपर स्टेबिलिटी को चुनते हैं, ईगो से ऊपर ह्यूमिलिटी को चुनते हैं, ब्लेम से ऊपर ओनरशिप को चुनते हैं और दिखावे से ऊपर इंटीग्रिटी चुनते हैं, तभी आप 1% में शामिल होते हैं और अपने कैरेक्टर को स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं। अगर आपका कैरेक्टर कमजोर है ना, तो सक्सेस आपको एक्सपोज कर देगी। मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपको देता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप पावर। बिलीव आपको स्टार्ट कराता है, गोल आपको डायरेक्शन देता है, कैरेक्टर आपको गिरने से बचाता है, आगे बढ़ाता है। और 9 रत्नों के बिना 1% की लिस्ट में कभी एंट्री मिलती है। धोनी महान इसलिए नहीं है कि उन्होंने सिक्सर मारा, वो महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रेशर में भी सही इंसान और वही इंसान बने रहे। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक्टिंग से नहीं बनती, डेली इनर डिसिप्लिन से बनती है। और जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया हराना बंद कर देती है। अगर आप 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, आई एम बिल्डिंग अ 1% कैरेक्टर। दोस्तों, अब हमने बिलीव के बारे में सीखा, गोल के बारे में सीखा, कैरेक्टर के बारे में सीखा। लेकिन अगर आप सीखना बंद कर देंगे ना, तो ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी। कैसे कुछ लोग हर फेलियर के बाद भी और तेजी से उठते हैं और कैसे लर्निंग माइंडसेट आपको हर इंडस्ट्री में हर समय आपको रेलेवेंट बनाकर रखती है। कैसे एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, और यही है अगला रत्न, लर्निंग माइंडसेट। कैसे अंकुर वारिकू ने करियर में इतना उतार चढ़ाव देखने के बाद भी उन्होंने सीखना बंद नहीं किया, क्योंकि 1% लोग सीखना बंद नहीं करते। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।